हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज जो चर्चा करूंगा वो है भाग्य से संबंधित। वो कौन से ग्रह होते हैं जो जातक के भाग्य में व्यवधान पैदा करते हैं, अर्थात भाग्य से संबंधित परेशानियां, भाग्य में अड़चन पैदा करना, किसी भी कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न होना, जो काम सरलता से हो जाना चाहिए उसमें बहुत सारी परेशानियां आना, या कार्य में विलंब होना, या भाग्य का साथ न देना। इन सब विषयों पर मैं सूक्ष्मता से आपको जानकारी दूंगा। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे आग्रह, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं तो अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर करें, साथ साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर करें। तो मित्रों, आओ चलते हैं आज के विषय पर। मित्रों, जन्म कुंडली का जो सबसे अहम भाव होता है या जीवन का जो सबसे अहम लक्ष्य होता है वह होता है हमारा भाग्य। इसी प्रकार से जन्म कुंडली का जो मुख्य फल होता है वह होता है भाग्य। अब हमारा भाग्य कितना अच्छा है, कितना खराब है, वह हमारे भाग्य में बैठे हुए ग्रहों से निश्चित किया जाता है। मित्रों, सबसे पहले जन्म कुंडली के भाग्य भाव के बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली का जो नवमा भाव होता है, नवम भाव होता है, जिस खाने के अंदर मैंने 9 लिखा हुआ, हिंदी का 9 लिखा हुआ है, वह जन्म कुंडली का भाग्य भाव है। उसी भाव से मित्रों भाग्य के बारे में चर्चा की जाती है। उस भाव में किस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं, उस भाव में कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव का जो भावपति है अर्थात भाग्येश है वह किस प्रकार से है, उन सब विषयों के बारे में जानकारी लेकर के फिर भाग्य भाव के बारे में, भाग्य के बारे में जानकारियां ली जाती हैं। मित्रों, कुंडली में एक योग होता है दुर्भाग्य। अब वो दुर्भाग्य कैसे बनता है, कैसा योग बनता है, कब बनता है, उसके बारे में सुनिए। जब भाग्येश, भाग्येश कहते हैं भाग्य भाव के स्वामी को, जब भाग्येश कुंडली के चौथे भाव में, जहां पे मैंने 4 लिखा है,
नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी जब चौथे भाव में हो या आठवें भाव में हो या 12वें भाव में हो, जिस व्यक्ति का भाग्येश चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में बैठ रखा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो योग होता है दुर्भाग्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भाग्य से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो वस्तु सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को एक दिन में प्राप्त हो जाती है, वह वस्तु इस प्रकार के योग के जातक को कई वर्ष लग जाते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जितना कर्म करेगा उतना भी उसको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये दुर्भाग्य ऐसे व्यक्ति का होता है, जहां पे अच्छाई उसको मिलनी चाहिए वहां उसको बुराई प्राप्त होती है। कर्म करके कर्म का फल प्राप्त नहीं हो पाता है, जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है, इसको दुर्भाग्य कहते हैं। अब इसके उपाय करने चाहिए किसके? जो आपका भाग्य भाव का स्वामी है, अर्थात जो भाग्येश आपका है। भाग्येश के लिए आपने उपाय करना है, भाग्येश को आपने मजबूत करना है, उसका दान करके, उसका रत्न धारण करके या उसके जप इत्यादि करके भाग्येश को जितना आप मजबूत करेंगे उतना आपका जो भाग्य है वह प्रबल होगा। दूसरा है मित्रों, नवम भाव में जो भाग्य भाव है, नवम भाव, उस भाव में नीच का ग्रह कोई बैठ जाए। नवम भाव में कोई भी ग्रह है और वो नीच स्थिति में बैठ जाए, तब भी भाग्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती है। तब भी भाग्य में अड़चने आने लग जाती हैं, तब भी व्यक्ति का भाग्य परेशान व्यक्ति को करने लग जाता है। तीसरा है, नवम भाव का स्वामी नीच ग्रह में बैठ गया है। जो आपका भाग्येश है, भाग्य भाव का स्वामी है, वह नीच का हो गया है। नीच का यदि भाग्येश आपका हो जाता है तो भाग्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। भाग्य व्यक्ति का परेशान करने लग जाता है। तो इसके लिए उपाय यही है कि जो ग्रह खराब है उस ग्रह को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। और खास करके आपका जो भाग्येश है, भाग्य भाव का जो स्वामी है, उसको आपने बलवान करना है, उसको आपने मजबूत करना है। तब जाकर के आपको भाग्य से संबंधित समस्याओं का समाधान हो पाएगा। अगला है, यदि आपका भाग्य खराब है, भाग्य भाव का स्वामी नीच का ग्रह है, या भाग्य आपका पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्टिमान है, यदि यह सब चीज है आपकी, इसके साथ साथ मित्रों एक और ग्रह है जिसकी कि आप कुंडली में ठीक स्थिति बना सकते हैं, तो वह है बृहस्पति। यदि भाग्येश में आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, भाग्येश से संबंधित आप उपाय नहीं कर पाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित उपाय कीजिए। बृहस्पति ग्रह को अपनी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति दीजिए। बृहस्पति से संबंधित आप उपाय कीजिए।
और बृहस्पति से संबंधित उपाय क्या हैं? सबसे पहले अपने से बड़ों का आदर कीजिए, अपने पिता का आदर कीजिए, अपने गुरु का आदर कीजिए। सबसे बढ़िया उपाय है ये। अपने से बड़े पिता तुल्य जो भी पुरुष हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके साथ किसी भी वाद विवाद में न पड़ेगी। उनका आदर सत्कार सदैव कीजिए। ये बृहस्पति ग्रह के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। फिर दूसरा है, आप बृहस्पति को कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को ठीक भली भांति जान करके आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। पुखराज धारण करने के पश्चात बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा फल देने लग जाते हैं। और तीसरा है, आप व्रत के माध्यम से, जैसे बृहस्पतिवार के व्रत आप ले सकते हैं या पूर्णिमा के व्रत, बृहस्पति या पूर्णिमा के व्रत लेकर के आप बृहस्पति ग्रह को ठीक कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन बंदरों को आप केले दान कर सकते हैं, केले खिला सकते हैं, तब भी बृहस्पति ग्रह ठीक होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी भी ठीक नहीं है, बृहस्पति ग्रह भी आपका ठीक नहीं है, तो भाग्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। और जब भाग्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं तो जीवन व्यक्ति का खराब होने लग जाता है। जीवन में दरिद्रता आने लग जाती है, और जब दरिद्रता आती है फिर रोग बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, और व्यक्ति की जो एकत्रित की हुई धनराशि है वह सब बीमारियों पे व्यय होने लग जाता है। और जीवन खराब होने लग जाता है। इसलिए यदि आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं और आपको उसका फल नहीं मिल पाता है, या अन्य लोगों की भांति आपको फल नहीं मिल पाता है, तो निश्चित ही आपका जो भाग्येश है वह किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है। आप जन्म कुंडली में अपने आप भी नवम भाव को देख सकते हैं। नवम भाव में कौन सी आपकी राशि बैठ रही है, उस राशि का जो स्वामी है उसको हम भाग्येश की संज्ञा देते हैं, वह भाग्येश होता है। उस भाग्येश की क्या स्थिति है उसका आप ठीक ढंग से निरीक्षण कीजिए, और उस भाग्येश को मजबूत करने के लिए आप दान कर सकते हैं या स्वयं उसका उपचार कर सकते हैं व्रत के माध्यम से, या अपने जीवन में भाग्येश जो ग्रह है उसका आचरण करके आप भाग्येश को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, जन्म कुंडली में जो भाग्येश होता है उसका प्रबल होना, उसका ठीक होना बहुत आवश्यक होता है। और यदि भाग्येश की स्थिति ठीक नहीं है तो दूसरा ग्रह मैंने आपको बताया है बृहस्पति।
क्योंकि भाग्य हमारा तभी कमजोर होता है जब कुंडली में सबसे पहले भाग्य हमारा ठीक नहीं है और दूसरा कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति भी यदि ठीक नहीं है। जब ये दोनों ग्रह जन्म कुंडली में खराब स्थिति में चले जाते हैं तो फिर व्यक्ति का भाग्य सुस्त हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य मृत हो जाता है। तो भाग्य को उजागर करने के लिए, भाग्य को जीवित करने के लिए इन दोनों साधनों को करना पड़ेगा, तब जाकर के आप भाग्य संबंधित परेशानियों से दूर हो सकते हैं। बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली का एक बहुत मुख्य ग्रह है। कहते हैं कि सब ग्रह यदि खराब हैं और केवल एक बृहस्पति ग्रह ठीक स्थिति में है तो वो सब ग्रहों का जो कष्ट है, जो सब ग्रहों की जो पीड़ा है, उसको शांत करने की क्षमता होती है बृहस्पति ग्रह में। इसलिए कहा जाता है कि पुखराज कोई भी धारण कर सकता है। पुखराज प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफल होता है, क्योंकि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु हैं और देवताओं को जो आज्ञा बृहस्पति देंगे उसका पालन देवता करते हैं। इसलिए देवगुरु को मजबूत करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का आचरण अपने जीवन में उतारने चाहिए। अपने से बड़ों को, खास करके अपने पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पिता के प्रति अपने मन में, अपने हृदय में किसी भी प्रकार की द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपका बृहस्पति ग्रह खराब फल देने लग जाएगा। वो तो निश्चित है कि जो व्यक्ति अपने पिता से द्वेष की भावना करता है, जो बच्चा है, कोई लड़का है, यदि अपने पिता से द्वेष करेगा तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई लिखाई में व्यवधान उत्पन्न होने लग जाएगा। पिता से यदि द्वेष कर रहा है और व्यवसाय कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसको उस व्यवसाय में हानि होने लग जाएगी, नौकरी में अड़चन पैदा होने लग जाएंगी, नौकरी में आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। तो मित्रों, पिता के प्रति द्वेष की भावना को समाप्त करना चाहिए, तब जाकर के भाग्य उजागर होता है। भाग्य तब जाकर के साथ देता है। पिता का आदर सत्कार करके ही भाग्य की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना है, भाग्येश को मजबूत करना है, तब जाकर के आप सफलतन जीवन यापन कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक